इस साल की रिपोर्ट में भारत पड़ोसी देशों पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान भूख से मर जाएगा, पाकिस्तान के पास खाना नहीं रहेगा, पाकिस्तान में दूध इतना महंगा हो गया, तो पाकिस्तान में चाय इतनी महंगी हो गई। बांग्लादेश तो 81वें ही स्थान पर है, मतलब 100 से भी नीचे है। नेपाल 69वें स्थान पर है, अब समझिए। और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। 15 से 24 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया 58.1% है। केंद्र सरकार ने हंगर इंडेक्स में गड़बड़ कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। अच्छा, केंद्र सरकार क्यों स्वीकार करेगी? किसी को अपनी असफलता, जिससे जो है सार्वजनिक जीवन, लोकहित, लोकतंत्र जुड़ा हुआ है, वो कभी स्वीकार करेगी? 2015 के बाद से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। 2014 से साहब सरकार में है और 2015 से ग्लोबल इंडेक्स की स्थिति है। भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। पिछले साल 107वें स्थान पर था, यानी 4 स्थान और नीचे गिर गया है। मतलब इतना भूख है भारतवर्ष में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक, जिससे ये निर्भर होता है कि किस देश में भूखों की संख्या कितनी है। उसमें भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। पिछले साल 107वें स्थान पर था, यानी 4 स्थान और नीचे गिर गया है। मतलब इतना भूख है भारतवर्ष में। इस साल के सूचकांक में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भूख के मामले के गंभीर स्तर को दिखाता है। इस मामले में 2015 के बाद से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। 2014 से साहब सरकार में है और 2015 से ग्लोबल इंडेक्स की स्थिति है। भारत ने 2000 और 2015 के बीच महत्वपूर्ण प्रगति की थी। उसका स्कोर 2000 में 38.4 से सुधरकर 2008 में 35.5 और 2015 में 29.2 हो गया। मैंने 2008 के बाद 2015 तक फिर गिरना शुरू हुआ। पिछले 8 वर्षों में देश का जीएचआई पर केवल 0.05 अंक आगे बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार ने हंगर इंडेक्स में गड़बड़ कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। अच्छा, केंद्र सरकार क्यों स्वीकार करेगी? किसी को अपनी असफलता, जिससे जो है सार्वजनिक जीवन, लोकहित, लोकतंत्र जुड़ा हुआ है, वो कभी स्वीकार करेगी? तो कहेगी अरे ये सब फर्जी है, ये लोग फर्जी भारत को गिराते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो हकीकत है वो अपनी जगह पर है। तो अब यह लगातार तीसरा साल है जब भारत ने मतलब आपत्ति जताई है। पिछले साल यानी 2022 में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 177वें स्थान पर पहुंचा था, तो सरकार ने उस रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण बता दिया था और कहा था कि कई और उन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को भी भारत यह कहते हुए खारिज करता रहा कि आकलन के लिए सही तरीका नहीं अपनाया गया। आपको अगर याद हो तो पहले जो हम लोगों के यहाँ मुद्रास्फीति का सूचकांक था, उसके मानक कुछ और थे, जो जीडीपी का। तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, जब इनकी सरकार 2014 में आई तो अरुण जेटली साहब ने उसमें कलाकारी की और उसका जो है वो मानक बदल दिया। मानक बदलने के बाद भी इनका जो जीडीपी का ग्रोथ जो है उस तरह नहीं दिखाई पड़ा। इस समय तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर पुराने के मानकों के आधार पर जीडीपी का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही डिसमिल परफॉर्मेंस में है जीडीपी, आपको बता। तो उस तरह ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा हो जाए कि जिसमें जो है क्या कहते हैं, मतलब ये अपने मनचाहे जो है वो हंगर इंडेक्स में जो है अपनी प्रगति दिखा सकें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जादू चलता नहीं, सब तो जादू भारत में है, क्योंकि वहां आप आसुरी बहुमत की सरकार आप चला रहे हैं।
इस साल की रिपोर्ट में भारत पड़ोसी देशों पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान भूख से मर जाएगा, पाकिस्तान के पास खाना नहीं रहेगा, पाकिस्तान में दूध इतना महंगा हो गया, तो पाकिस्तान में चाय इतनी महंगी हो गई। बांग्लादेश तो 81वें ही स्थान पर है, मतलब 100 से भी नीचे है। नेपाल 69वें स्थान पर है, आप समझिए। और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। 15 से 24 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया 58.1% है। सूचकांक के अनुसार भारत में बच्चों की कमजोरी की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है। इसका मतलब है कि कुपोषण या अल्प पोषण बहुत ज्यादा है। ये भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनने की राह पर है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह है पर है। और कुपोषण और भूख का इंडेक्स ये हाल है, माने खाने के दांत और है, दिखाने के दांत और। सरकार ने सूचकांक को गलत पैमाना अपनाए जाने की बात कहते हुए खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि सूचकांक भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि सूचकांक गंभीर कार्य प्रणाली संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है और दुर्भावनापूर्ण इरादे को दिखाता है, मतलब इनके पक्ष में नहीं तो दुर्भावनापूर्ण हो गया। मंत्रालय ने कहा कि सूचकांक भूख का एक गलत पैमाना है और इसमें गंभीर सिस्टमेटिक मुद्दे हैं। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और पूरी आबादी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कुपोषित जनसंख्या का अनुपात 3000 के बहुत छोटे नमूने के आकार पर जनमत सर्वेक्षण पर जो है वो आधारित है। मतलब सवाल इस बात का है कि अब ये बताएं भाई कितने को लिया जाए हिस्सा। अभी तो यही है कि जो देसी मतलब जो भारत की खबरें हैं कि गुजरात में सबसे सर्वाधिक कुपोषण है। गुजरात में कुपोषण के शिकार जितने हैं, जो सबसे डेवलपमेंट गुजरात मॉडल कहा जाता है, वहां कुपोषण की मात्रा सबसे ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 23 के बाद से पोषण ट्रैकर पर अपलोड किए गए 5 साल से कम उम्र के बच्चों का माप डेटा लगातार बढ़ा है और अप्रैल 2023 में 6.34 करोड़ से सितंबर 2023 में 7.24 करोड़ हो गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2 अन्य संकेतक स्टंटिंग और वेस्टिंग भूख के अलावा स्वच्छता, अनुवांशिकी, पर्यावरण और भोजन सेवन के उपयोग जैसे कई कारकों का परिणाम है। इसका आकलन नहीं किया गया है। इसके अलावा हमने सवाल भी उठाए हैं कि इस बात को शायद ही कोई सबूत है कि चौथा संकेतक बाल मृत्यु भूख की वजह से हुई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में जब भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था, तब भी सरकार ने सूचकांक की प्रक्रिया पर ऐसे ही कुछ सवाल उठाए थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले साल ही कहा था कि सूचकांक की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संकेतक, मतलब हर बार वही बहाना। पिछले साल जब विश्व विषमता रिपोर्ट आई थी तो उसको भी केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। पिछले साल की विश्व विषमता रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 10% आबादी की आय नीचे के 50% लोगों की आय की 22 गुना थी। 12 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले देश के शीर्ष 10 लोगों में शामिल थे। देश की औसत आय सिर्फ 2 लाख रुपए थी, हालांकि शीर्ष 1% की औसत वार्षिक आय 44 लाख रुपए से अधिक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में 125 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आपसे आगे हैं, जो आप कहते हैं कि हमसे टूट के बने हैं, बड़ी गरीबी में जी रहे हैं। बांग्लादेशी गरीबी के कारण भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। अगर घुसपैठ न करें, भारत ना है, तो वो भूख से मर जाएंगे। पाकिस्तान में खाने के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान में गेहूं खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान में दूध इस भाव बिक रहा है। अब वो जो है आपसे ऊपर है ग्लोबल सूचकांक में, तो उसका क्या जुगाड़ है जो उसने अपने को ऊपर करा लिया है और बांग्लादेश ने ऊपर करा लिया है। जो नेपाल सबसे पिद्दी आप मानते हैं, नेपाल ने आपसे ऊपर है। जो बांग्लादेश जहां था कि बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आपने कहा कि हम हाथ लगा दें तो अर्थव्यवस्था जिंदा है, वो कैसे जो है क्या कहते हैं आपसे ऊपर आ गया। आप जो है उससे नीचे आ गए, आपसे बता रहे हैं। अब आप बताइए, ग्लोबल हमने भारत की स्थिति पड़ोसी तो हाँ है। अब सवाल है कि
महिला विकास मंत्रालय की बात माने या क्या माने आपसे बता दें। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बड़ी स्थिति जो है ग्लोबल इंडेक्स की खराब है और भारत की बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है, जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में और 5वीं महाशक्ति बनने में के दावे में बहुत बड़ा जो है वो एक जो है काला निशान है।